वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज का टॉपिक है ब्रह्मोस की विनाश लीला, संसार भर में खरीदने की होड़। ब्रह्मोस का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध प्रयोग किया और पाकिस्तान में इसने ऐसी विनाश लीला मचाई जिसका नतीजा हुआ कि पूरे संसार भर के न्यूज हेडलाइंस में ब्रह्मोस छा गया। और उसी का परिणाम है कि आज संसार भर के देशों में ब्रह्मोस खरीदने की होड़ सी लग गई है, आपाधापी मची है। आज ब्रह्मोस अपने आप में एक दहशत का नाम है। पाकिस्तान के ऊपर पहली बार इसका प्रयोग किया गया और इसी का परिणाम है कि आज ब्रह्मोस क्या है पाकिस्तान के लोग ही जानते हैं। पाकिस्तान में लोग ब्रह्मोस नाम से ही भयभीत हो जाते हैं और भारत के सामने युद्ध में पाकिस्तान के अचानक सरेंडर करने का कारण और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मोस था। ब्रह्मोस की घातक विनाश लीला का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नेटो कंट्रीज ब्रह्मोस को एक अलग नाम से पुकारते हैं और वे लोग ब्रह्मोस को वीडो मेकर कहते हैं। वीडो मेकर यानी विधवा बनाने वाला। अर्थात एक बार अगर ब्रह्मोस चल गया तो किसी न किसी का जान जाना ही जाना है, यानी अचूक है, अपने टारगेट से कभी टारगेट को मिस नहीं करता है। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह कम दूरी के एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी दोनों के आधार पर किया गया है। ब्रह्मपुत्र से इसको ब्रह्म मिला और मस्कवा से मोस, इस प्रकार से ब्रह्मोस इसका नामकरण किया गया। रूस की एनपीओ मशीनो अस्ट्रोयेनिया नामक कंपनी तथा भारत के डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस के P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस जल, थल और वायु तीनों में अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। अर्थात जल से जल में मार करने में, जल से स्थल में मार करने में और वायु से स्थल पर मार करने में यह अत्यंत सटीक और कारगर है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक है और इसकी गति 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की रफ्तार से 3 गुनी है और इसकी यही गति इसे अचूक बना देती है और इसी कारण से इसको रोकना, इसको इंटरसेप्ट करना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्रह्मोस का वजन 1260 किलोग्राम है और इसकी क्षमता 200 से 300 किलोग्राम पेलोड ले जाने की होती है। तो इस तरह से 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर यह अपने टारगेट की तरफ चलती है। ब्रह्मोस की एक बड़ी खासियत अपना रास्ता बदलने की है। खतरा भांपते ही यह रास्ता बदल लेती है। ब्रह्मोस में ऑटो सेंसर है, अर्थात
एक बार इसको लॉन्च करने के बाद यह अपना रास्ता खुद ही चुन लेती है और यह फायर एंड फॉरगेट की पॉलिसी पर काम करती है। एक बार लॉन्च होने के बाद अपने आप ये संचालित होती है और टारगेट को हिट करती है, यानी किसी ऑपरेटर से किसी इनपुट की आवश्यकता ब्रह्मोस को नहीं होती है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात इसे रडार से ट्रैक करना या मार गिराना बहुत कठिन है। यह मिसाइल गोता लगाने और समुद्र में छलांग लगाने सहित विभिन्न उड़ानों में अपना रास्ता बना सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयर बेसेज को ध्वस्त कर दिया, जिसके अंतर्गत रहीम यार खान एयरबेस, नूर खान एयरबेस, पसरूर एयरबेस, रफीकी एयरबेस, अस्करदू एयरबेस, शुक्कुर एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, भोलारी एयरबेस, चुनियन एयरबेस, शहबाज एयरबेस इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इन सभी एयरबेसेज में ब्रह्मोस ने या तो रनवे या इसके कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम इत्यादि को ध्वस्त कर दिया। नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस ने केराना हिल्स स्थित पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडार के माउथ पर हिट किया, जिससे वहां भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को वहां के लोगों ने अपनी नजरों से देखा और पाकिस्तान में विस्फोट की वीडियो कई दिनों तक वायरल होती रही। और इसी विस्फोट का नतीजा था कि 2 बार पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रेडिएशन लीक की भारी समस्या उत्पन्न हो गई। इस रेडिएशन लीक की समस्या के निराकरण के लिए अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक टीम एक खास एरोप्लेन से आई और अमेरिकन साइंटिस्टों की सहायता से रेडिएशन पर किसी प्रकार काबू पाया गया। इजिप्ट में रिवर नील नदी की घाटी से भी बोरोन एक जहाज भरकर लाया गया पाकिस्तान में। बोरोन का इस्तेमाल एटॉमिक रेडिएशन को रोकने में होता है। जब रूस में चेरनोबिल में एटॉमिक एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो बोरोन की सहायता से उस रेडिएशन लीक के ऊपर काबू पाया गया था। तो पाकिस्तान में भी इजिप्ट से एक जहाज बोरोन भरकर लाया गया था। ये सभी विनाश लीला और विनाश का ये तांडव ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में मचाया। और इस प्रकार से यही कारण है कि आज पाकिस्तान के लोग रात में भी ब्रह्मोस का स्वप्न देखते हैं और भयभीत होकर जग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सुर्खियों में है पूरे संसार भर में। इस हमले के बाद लगभग 15 देशों ने इस शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की होड़ लगा दी है। रूस की स्टेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस में रुचि दिखाने वाले देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वेनेजुएला, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मिस्र, यूएई, कतर, बुल्गारिया और साउथ अफ्रीका इत्यादि शामिल हैं। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसे अनेक देशों को चीन से आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।
ऐसी आशा पूरे संसार भर के लोगों को है। इसी के साथ आज के विश्लेषण का अंत होता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यह अनुरोध है कि आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो का विश्लेषण, तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे आपको और हम लोग को भी सुविधा की प्राप्ति होगी। थैंक यू।